आज हम जो तरीका आपको सिखाने वाले हैं ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, जिसका बेस्ट पॉइंट जानते हैं क्या है कि इसे कोई भी सीख सकता है। इसमें ये तक पता चल जाता है कि कब खरीदना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है। और जैसा कि इसका नाम है इंट्राडे किंग मेथड, ठीक वैसे ही पूरे चार्ट पर राजा की तरह अकेला राज करता है। ठीक वैसे ही इंट्राडे में यह इंडिकेटर काम भी करता है, पूरा ट्रेड आइडेंटिफाई कर देता है। मजे की बात जानते हैं क्या है कि आज लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, वो भी स्टॉक के रीसेंट चार्ट पर, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। मैं प्रोसेस बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि यह मेथड जिन स्टॉक पर काम करेगा वह आपको कहां मिलेगा। तो इसके लिए आपको निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक्स की लिस्ट को स्कैन करना होगा। स्ट्रेटजी सीखने के बाद आप उसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ताकि रोज सुबह ट्रेड खोजने में आपको आसानी हो सके। चलिए अब नियम समझते हैं। इसके लिए आपको 47 मूविंग एवरेज पर जैसे ही स्टॉक सपोर्ट ले, आपको बाय अबव द हाई और स्टॉप लॉस बिलो द लो के ट्रेड के साथ एंटर कर जाना है, वो भी 1:2 और 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। वहीं आप शॉर्ट तब करेंगे जब इंडिकेटर को रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कैंडल करे और कैंडल का कलर रेड हो, तो आप वहीं पर शॉर्ट बिलो द लो और स्टॉप लॉस बिलो द हाई के ट्रेड के साथ एंटर कर देंगे। यहाँ भी टारगेट सेम होगा कि आप जितने रुपए का ट्रेड लेने जा रहे हैं उस कैपिटल के 1% के लॉस के साथ 2% और 3% का प्रॉफिट। नियम तो आप समझ गए। अब चलिए लाइव चार्ट पर पूरा प्रोसेस समझते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग व्यू पर एक रैंडम चार्ट ले रहा हूं। अब आपको सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां से आकर मूविंग एवरेज सिंपल इंडिकेटर को ऐड कर लेना है। ये देखिए ऐड हो गया। अब इसकी सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ वैल्यू जैसा कि हमने आपको बताया था 47 ऐड कर, फिर टाइप को SMA कर लेंगे। और हाँ, एक चीज और, इसको यहां से आकर डिसेलेक्ट कर देना है। अब आप तैयार हैं ट्रेड करने के लिए। ये देखिए लास्ट टाइम जब बाजार क्लोज हुआ तब ट्रेड मिला था ना। यहाँ आप नोटिस करेंगे 47 मूविंग एवरेज पर यह स्टॉक ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लिया। और हमें करना क्या है, जब स्टॉक सपोर्ट ले तब ये चेक करना है कि इंडिकेटर राइजिंग है या नहीं। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि राइजिंग है, मतलब एंट्री की जा सकती थी। अगर आपने एंट्री किया होता तो कितना प्रॉफिट होता जानते हैं? 5%। आप खुद ही यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कई साथी कहते हैं कि सर आप एक ही एग्जांपल दे देते हैं, फिर वैसा ट्रेड मिलता नहीं है। दोस्त मैं इसी स्टॉक पर थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाता हूं कि यह ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर आपके सामने दे रहा है। यहाँ ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, लेकिन इंडिकेटर राइजिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये देखिए 12 फरवरी को 10:20 पर राइजिंग ट्रेंड के साथ कैंडल ने सपोर्ट लिया, मतलब की एंट्री की जा सकती थी। अगर आपने एंट्री की होती तो कितना का फायदा होता जानते हैं? 4% के हिसाब से 4000 की कमाई, अगर आपने इंट्राडे में 1 लाख का ट्रेड लिया होता। और वैसे भी इंट्राडे में 1 लाख का ट्रेड लेने के लिए आपके पास 1 लाख अमाउंट हो ये जरूरी नहीं है। 20,000 के कैपिटल पर 5x मार्जिन के साथ आप आराम से 1 लाख का ट्रेड इंट्राडे में कर सकते हैं। तो है ना कमाल का मेथड। तो जाइए, जाकर प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाइए। बाकी कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो फीडबैक में पूछना मत भूलिएगा। एक साथी लिखते हैं कि सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है और थोड़े नाराज भी हैं। इस एपिसोड के लास्ट में उन्होंने फीडबैक दिया था, दोस्त आप बात को समझ नहीं पाए। हमने एपिसोड में यह बताया था कि शनिवार और रविवार 2 दिन आप समय निकालकर ट्रेड आइडेंटिफाई करें, जो मेथड उसमें बताया गया है, और फिर सोमवार को जब मार्केट ओपन हो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें, यानी उसमें पैसा लगाकर इन्वेस्ट कर दें। रिसर्च और ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा क्लोज मार्केट एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि दिमाग उस समय स्टेबल रहता है। आप लाइव चार्ट पर नहीं जाते हैं, आप आराम से अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं। तो समझ गए कि क्या करना है आपको। बाकी आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं